Hello guys, welcome back to my channel Exam के Notes. Today we are going to start a chapter decimal expansion of a rational number. उसके अंदर ये टॉपिक है डेसिमल एक्सपेंशन में इसके हमारे 3 टाइप्स है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन या नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग एक्सपेंशन. फिर यहाँ पे नॉन टर्मिनेट रिकरिंग. मैं आपको अभी जब आएंगे इस पर बताऊंगा कि यहाँ पे रिकरिंग और रिपीटिंग में क्या है. ये ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब यहाँ पे रिपीटिंग लिखा होता है वो रिपीटिंग सोचते हैं, जहाँ पे रिकरिंग लिखा होता है वो गलत कर देते हैं. तो बताएंगे. सबसे पहले हमारा आता है एग्जाम्पल, हम ले लिया 2/4. यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 है. जब हमने इसे डिवाइड करा तो 2 2 जा 4 यहाँ पे कट रहा है. ठीक है, ये हमारा हो गया नॉर्मल जैसे डिवीजन होती है. सेकंड है 5/2. 5 यहाँ पे है, 2 अंदर है. अब देखो भाई यहाँ पे क्या है, जो 5 है वो 2 से बड़ा है तो हमें क्या करना है, यहाँ पे पॉइंट लगा के 0 लेना पड़ेगा. ठीक है, अब जब हमने यहाँ पे 0 लगा दी तो पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट हो गया. अब जैसे कि यहाँ पे 0 पॉइंट शिफ्ट हो जाता है तो यहाँ पे 0 जो है वो ऑटोमेटिकली आ जाता है. फिर हमारा क्या 5 4 जा 20 हमने कर दिया. तो ये हमारा हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. कैसे? क्योंकि यहाँ पे हम बोलते कि यहाँ पे हमारा पॉइंट है, हमारा यहाँ पे जो है रिमाइंडर 0 आ रहा है और यहाँ पे 1 डिजिट है लेकिन वो कट गया तो इसे हम अब यहाँ पे अगर 2 डिजिट आए या 3 डिजिट आए या 4 डिजिट आए 0 पॉइंट करके, लेकिन रिमाइंडर जो हमारा है वो 0 है तो उसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. दूसरा हमारा आता है टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग. जैसे ये एग्जांपल है 3/10. 3 यहाँ पे लिखा और 10 यहाँ पे. अब देखो 3 3 जा 9 होता है लेकिन 10 क्या बड़ा है तो हम क्या करेंगे, 3 3 जा 9 लिख दिया, पॉइंट लगाया, फिर से हमने 0 करा. ठीक है, अच्छा समझ गया. फिर हमने 3 3 जा 9 करा. ठीक है, फिर 1 आया, पॉइंट लगा हुआ है, 0 उतारा. ठीक है, फिर 3 3 जा 9 करा. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये खत्म नहीं हो रहा है, यहाँ पे 3.3333 चला जा रहा है. ठीक है, तो ये हमारा कौन सा हो गया, ये हमारा हो गया नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग decimal expansion, or you can say non-terminating and recurring. So the difference there is no difference between the repeating and recurring. These two words are same. repeating का मतलब ही recurring होता है, recurring का मतलब ही repeating होता है, मतलब बार बार repeat होना या recurring होना. The last one is non-terminating and non-repeating. इसका मतलब ही समझ रहा है कि वो खत्म भी नहीं हो रहा और उसमें क्या है, वो अलग अलग नंबर्स आए जा रहे हैं. अलग अलग नंबर्स का मतलब है जैसे कि हमने यहाँ पे ये पाई का वो होता है फॉर्मूला 22/7. ठीक है, तो इसका हमने यहाँ पे डिवाइड करा, 7 3 जा 21 कर दिया. ठीक है, फिर हमने फिर पॉइंट लगाया, 0 उतारा, 7 1 जा 7 करा, 33 आ गया, फिर 0 लगा हुआ है, 28 करा हमने 4 से, फिर 20, फिर 40, ऐसे करके हम चलते गए. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले हमारे क्या दिखाया गया था कि नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग, यहाँ पे तो सेम नंबर आ रहा है. अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ना अलग अलग नंबर आ रहे हैं. हाँ, तो इसको ही हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग.